स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी को पहले हमारे 78th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल हमारा स्वतंत्रता दिवस है, बहुत ही गौरवमयी दिन है हमारे लिए। 200 वर्षों की गुलामी के बाद हम कल ही के दिन आज़ाद हुए थे 15 अगस्त 1947 को। लेकिन क्या आपको मालूम है कि यही डेट क्यों चुनी गई? 15 अगस्त 1947 को ही क्यों आज़ाद हुए? हम दिसंबर में क्यों नहीं हुए? 20 अगस्त को क्यों नहीं हुए? ऐसा क्या कारण था? आइए जानते हैं। इस तारीख का चयन किया था लॉर्ड माउंटबेटन ने। किसने चयन किया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने, जो कि हमारा इंडिया का आखिरी गवर्नर जनरल था। इसके बाद कारण क्या था इसके पीछे, वो देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जिसमें दो पावर्स लड़ रही थी। एक तरफ थी अलाइड पावर्स, मित्र राष्ट्र, दूसरी तरफ थी एक्सिस पावर्स यानी कि ध्रुवी राष्ट्र। अलाइड पावर्स में आते थे यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस, और दूसरी तरफ एक्सिस पावर्स में आते थे जापान, इटली, जर्मनी। जापान बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा था। ऐसे में अमेरिका क्या करता है? अमेरिका ने जापान पे एटम बम से अटैक कर दिया, परमाणु बम का प्रयोग किया गया। पहली बार विश्व इतिहास में परमाणु बम गिरा किसी देश के ऊपर। हमें मालूम है, हमें नाम मालूम रहता है कि नागासाकी और हिरोशिमा। तो 6 अगस्त 1945 को पहला परमाणु बम गिरा हिरोशिमा पर, जिसका नाम था लिटिल बॉय। और 9 अगस्त 1945 को एक बम गिरा नागासाकी शहर के ऊपर, जिसका नाम था फैट मैन। लिटिल बॉय और फैट मैन, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945। जापान पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। हमें मालूम है आज तक वहां पर रेडियो एक्टिव किरणों के डिके के कारण क्या देखने को मिलता है कि आज ही बच्चे हैंडीकैप पैदा हो रहा है। ऐसे में जापान के सामने और कोई भी रास्ता नहीं था। उसने क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया बिना शर्त, बिना किसी शर्त के। 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया। और इसीलिए इसी दिन को लॉर्ड माउंटबेटन ने डिसाइड किया कि इंडिया को आजाद करेंगे, जिससे कि यह दिखाया जा सके कि हमारा देशों के ऊपर नियंत्रण रहा है, हमने कंट्रोल किया है, विश्व हमारा गुलाम था। यही चीज को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए इस डेट को चुना गया लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। आपको मालूम हो कि जब ये तिथि तय हुई तो ज्योतिषी हमारे यहाँ अच्छा नहीं मान रहे थे इस तिथि को। उनके अनुसार ये तिथि गलत थी, उनको यह अशुभ लग रही थी। इसीलिए क्या किया गया? जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और पाकिस्तान 14 तारीख को, एक दिन पहले यानी कि आज के दिन, तो इंडिया और पाकिस्तान दो देश बने, क्योंकि विभाजन भी हुआ, पार्टीशन भी हुआ साथ ही साथ। तो इसी में जवाहरलाल नेहरू ने मध्य रात्रि से, जिसका आयोजन यानी 15 अगस्त का जो एक्साइटमेंट था, उत्साह था, उसके लिए आयोजन समारोह का जो शुरुआत थी वो 14 अगस्त को 9 बजे के आसपास से ही कर दी गई। और मध्य रात्रि में जवाहरलाल नेहरू ने फेमस स्पीच दिया था अपना, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, भाग्य वधु की चिर प्रतीक्षित भेंट। यूट्यूब पे ये ऑडियो में स्पीच आपको अवेलेबल है, होगा, आप लोग सुन सकते हैं क्या कहा था उस दिन जब भारत आजाद हुआ। एक और फैक्ट कि कल ही के दिन लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। तो कई बार कंफ्यूजन रहता है ध्वजारोहण और झंडा फहराने में। तो पहली बार 15 अगस्त 1947 को ब्रिटानिया हुकूमत का झंडा नीचे आया था और भारत का झंडा ऊपर चढ़ा था। इसीलिए 15 अगस्त को क्या करते हैं? ध्वजारोहण, ध्वज प्लस आरोहण। ध्वज का आरोहण यानी कि धीरे धीरे ऊपर चढ़ना, ध्वज को आरोहण किया जाता है 15 अगस्त को, और 26 जनवरी को ध्वज को फहराया जाता है। तो 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति करते हैं 26 जनवरी को। ऐसे ही दिलचस्प फैक्ट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। और सबसे बड़ी बात कि अपने कल के इस महापर्व को बहुत ही उत्साह के साथ मनाइए। धन्यवाद।